हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी जबरदस्त कर रहे हैं दोस्तों। तो आज हम जो है एक और नई टॉपिक के साथ आए हैं जो कि आपको जो है बोर्ड एग्जाम में 5-6 नंबर आपको दिलवा सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जो है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। हमारे प्रिपरेशन ऑल एग्जाम चैनल पर जो है 10th और 12th की बहुत जबरदस्त तैयारी चल रही है दोस्तों। आप लोग जल्दी से जल्द जुड़ जाइए और पूरे हमारे वीडियो में हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियोज पड़े हुए हैं, उसको आप लोग देखिएगा। अच्छे लगे तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा हमारे पढ़ाने का टाइटल कैसा है दोस्तों। यदि अच्छा होगा तो हाँ लिखिएगा, आपको समझ में ना आया तो ना लिखिएगा, मैं अपने टाइटल चेंज करके आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सिखाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। चलिए आज एक नए टॉपिक के साथ आए जिसका नाम है दर्पण। यह टॉपिक दोस्तों एक इस क्लास में जो है दर्पण से संबंधित चाहे एमसीक्यू आए, चाहे जो है लॉन्ग क्वेश्चन आए, चाहे जो है शॉर्ट क्वेश्चन आए, सब आपको जान लीजिए कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है यदि आप ये हमारा क्लास जो है पूरा देख लेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए क्लास को आगे बढ़ाया जाए। चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले समझेंगे दोस्तों कि दर्पण होता क्या है, दर्पण कहते किसे हैं। दर्पण देखिए, दर्पण और लेंस दो होता है। इस क्लास में बस ओनली फॉर दर्पण के बारे में समझेंगे और आगे जो क्लास आएगी उसके बारे में लेंस के बारे में समझेंगे। तो चलिए दर्पण होता क्या है दोस्तों देखते हैं। देखिए दर्पण कांच का, दर्पण जो है कांच का कटा हुआ भाग होता है जिसका पिछला भाग क्या होता है, जिसका पिछला भाग क्या है उसको कलाई की होता है, उसको कलर। देखिए दर्पण जो है कितने तीन प्रकार का दोस्तों, दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है ये, इसको बोलते हैं समतल दर्पण, इसको जो है कलाई किया रहेगा। दर्पण और लेंस में अंतर है ये अभी आगे हम मैं बताऊंगा, बहुत छोटा सा अंतर है, आप आगे समझ जाएंगे। ये देखिए समतल दर्पण ये है जो कि ये कलाई किया गया है। यहाँ पर देखिए परावर्तक तल, परावर्तक तल ये इसमें आया है क्या, परावर्तक तल आया है। तो आप लोग पहले जान लीजिए परावर्तक तल होता क्या है। परावर्तक तल ये होता है जो हमारे प्रतिबिंब है उसको, मतलब हम जो है मान लीजिए ये कांच है तो इस पर जब हमारा प्रतिबिंब बनेगा तो ये आर पार इसके नहीं देख सकते, मतलब ये हमारे प्रतिबिंब क्या हमारे आंखों पर जो प्रतिबिंब बनाएगा उसे बोलते हैं परावर्तक तल। तो हम आगे देखिए क्या, दर्पण कांच का एक कटा हुआ क्या होता है भाग होता है दोस्तों जिसके पिछले हिस्से को क्या कलाई किया गया होता है। तो चलिए दर्पण के प्रकार देखते हैं। दर्पण तीन प्रकार का होता है क्या, समतल दर्पण और उसके बाद अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो आप लोग जो है ये हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तभी आपको दर्पण बहुत बढ़िया समझ में आएगा दोस्तों। चलिए अब एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्या प्लेन मिरर को समझेंगे, समतल दर्पण को समझेंगे दोस्तों। तो समतल दर्पण क्या होता है, जो ऐसा दर्पण देखिए, ऐसा दर्पण जिसका क्या, जिसका जो है परावर्तक तल समतल होता है, जिसका क्या परावर्तक तल कैसा होता है समतल होता है, तथा समतल दर्पण में क्या होता है, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सीधा तथा कैसा होता है, सीधा तथा आभासी होता है दोस्तों। देखिए फिर से, ऐसा दर्पण जिसका जो है परावर्तक तल कैसा होता है समतल होता है और उसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है सीधा अथवा आभासी होता है दोस्तों। तो समतल दर्पण का फिगर देख लीजिए कैसे होता है। देखिए समतल दर्पण फिगर, समतल दर्पण फिगर देखिए दोस्तों। देखिए ये है समतल दर्पण, इसको जो है ना कलाई किया गया होता है, इसको जो है कलाई किया गया होता है दोस्तों। देखिए रुकिए फिर से, देखिए दोस्तों समतल दर्पण फिगर, ये जो है इस लाइन, ये है प्लेन मिरर इसको बोलते हैं ना। मान लीजिए ये है M1 और ये क्या है दोस्तों M2। दो कांच के टुकड़ा है जिसका एक सिरा M1 है, दूसरा सिरा कैसा है M2। अब इसको जो है क्या परावर्तक, इसको कलाई किया गया होता है दोस्तों। देखिए ये जो है ना कलाई किया गया है, यदि कलाई नहीं हुआ होगा तब तो ये लेंस हो जाएगा, तब तो जो है दर्पण तो बनेगा ही नहीं। देखिए ये है समतल दर्पण। और आप लोग जो है यदि ये दर्पण के संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आप लोग क्या करिएगा उसका जो है फिगर जरूर बनाइए दोस्तों। तो अगला चलिए देखते हैं क्या, अगला है अवतल दर्पण जिसको बोलते हैं कनकेव। अब देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, नहीं पहले समतल दर्पण का क्या कुछ प्रमुख बातें हैं इसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद अवतल दर्पण समझेंगे। देखिए पहला क्या है, समतल दर्पण प्रतिबिंब को सीधा
तथा वस्तु के आकार का बनाता है। मतलब समतल दर्पण क्या करता है, प्रतिबिंब को क्या सीधा बनाता है और वस्तु के आकार का, मतलब जैसे वस्तु है जितनी लंबी चौड़ी वस्तु होगी उतनी ही लंबी चौड़ी वस्तु जो है दर्पण में दिखाएगा। ये कौन सा मिरर करता है, प्लेन मिरर करता है। तो और दूसरी बात क्या है, यह एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है जिसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। दोस्तों ये जो है एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है, जिसको आभासी मतलब समझो, मतलब एक वर्चुअल प्रतिबिंब जो जैसा है वैसे ही उसको बनाता है दोस्तों। तो इसको जो है पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। और देखिए तीसरा क्या है, प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर होती है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। दर्पण के अंदर जो है प्रतिबिंब की दूरी मतलब उतनी ही दूरी होती है जितनी की वस्तु जो है आगे दर्पण के सामने रखा रहता है। प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों, दर्पण हम जो वस्तु रखा होता है उसका जो दर्पण में बनता है चित्र, उसी को बोलते हैं प्रतिबिंब दोस्तों। देखिए अब आगे चलते हैं, आगे देखिए दोस्तों क्या समतल दर्पण के उपयोग। देखिए समतल दर्पण उपयोग क्या होता है, चेहरा देखना। अब आप सब लोग तो जो है लगभग दिन में तो 10 बार जरूर अपना फेस बाल सब सेट करते होंगे दोस्तों, तो वो जान लीजिए वो कौन सा प्लेन मिरर होता है दोस्तों। तभी तो जो है हमारा जो फिगर है एकदम सेम जैसे मैं रहता हूँ, जैसा आप सब लोग रहते हैं वैसे उसमें जो है दर्शा देता है। आप सबसे पहला क्या फेस देखते हैं अपना, उसके बाद क्या पेरिस्कोप में, पेरिस्कोप जो होता है जो पनडुब्बी वाले जहाज होते हैं वो जो है ना दिशा को चेंज करने के लिए क्या समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जो आगे मतलब उसको जो है पनडुब्बी कहाँ नीचे पानी में रहेगी तो उसको दिखेगा नहीं, तो वो जो है समतल दर्पण लगा के ऐसे रहता है। देखिए दोस्तों ऐसे मान लीजिए यही है पेरिस्कोप ना, ऐसे रहता है। देखिए दोस्तों ऐसे रहेगा, एक समतल दर्पण यहाँ पर लगा दिया, इसका प्रतिबिंब कहाँ आ जाएगा, एक समतल दर्पण यहाँ पर लगा दिया। अब जो है यहाँ से जो है देख लेंगे कि दिशा हमारे किस तरफ हमको जाना है, यही है समतल दर्पण का उपयोग। और टेलीस्कोप में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो आगे चलिए, आगे है क्या अवतल दर्पण। आगे देखिए दोस्तों क्या है अवतल दर्पण, क्या कनकेव मिरर। तो देखिए यह क्या होता है, यह दर्पण जो है गोलीय दर्पण, यह दर्पण कैसा गोलीय दर्पण का क्या होता है कटा हुआ भाग होता है। यह दर्पण गोलीय दर्पण क्या होता है कटा हुआ भाग होता है दोस्तों, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर क्या होता है धंसा होता है। तो देखिए दोस्तों यह क्या होता है गोलीय दर्पण का कटा हुआ भाग होता है, जिसका जो है परावर्तक तल अंदर की ओर धंसा होता है। कैसे, आइए देखते हैं कैसे, इसका फिगर कैसा होगा। देखिए यही है अंदर की ओर यही धंसा हुआ है ना। इसको मान लेते हैं M1, इसको मान लेते हैं M2, और ये क्या किया गया है कलई किया गया है दोस्तों। देखिए ये कलाई जरूर दर्पण में जो है कलाई जरूर किया गया होगा, ये जो है कैसे कलाई किया गया होता है दोस्तों। देखिए ये क्या है अवतल दर्पण है। आप लोग जो है फिगर फिर से बता दो, फिगर जो है एग्जाम में यदि प्रश्न आया दर्पण से आएगा जरूर आएगा, आप लोग जो है फिगर जरूर बनाइएगा। ये क्या है दोस्तों अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है अवतल दर्पण कनकेव मिरर ना। अब देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, यह दर्पण जो है गोलीय दर्पण का कटा हुआ भाग होता है, जिसका जो है परावर्तक तल क्या होता है धंसा हुआ होता है। या हम बोल सकते हैं देखिए वह दर्पण ऐसा दर्पण देखिए गोलीय दर्पण का कटा हुआ ऐसा भाग जो है जिसका परावर्तक तल क्या होता है धंसा हुआ होता है, उसे बोलते हैं क्या अवतल दर्पण। चलिए अब इसके उपयोग, इसको जो है इसकी कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। इसको आप प्रमुख बातें बोलिए, विशेषता बोलिए, इसका जो है आप प्रमुख बातें बोलिए, विशेषता बोलिए, क्या है सब एक ही है। चलिए अब देखते हैं आगे देखते हैं दोस्तों। और यह दर्पण अवतल दर्पण के क्या विशेषता चाहे बोलिए चाहे प्रमुख बातें बोलिए। देखिए यह दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाली, देखिए यह दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की समानांतर किरणों को एक बिंदु पर क्या दोस्तों इकट्ठा कर देता है, जिसे फोकस बिंदु कहते हैं। इसी कारण इसे क्या अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। देखिए यह दर्पण क्या करता है दोस्तों, जो प्रतिबिंब जो ये दर्पण क्या करता है, जो प्रकाश जो होता है उसको क्या एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है, और जिस बिंदु पर वो इकट्ठा करेगा उसको क्या बोले हैं फोकस बिंदु, उसी को क्या बोलते हैं फोकस बिंदु। इसीलिए इस दर्पण को क्या बोला जाता है अभिसारी दर्पण भी बोला जाता है। किसको अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण बोला जाता है अभिसारी दर्पण।
और देखिए इसका दूसरा विशेषता क्या है, अवतल अवतल दर्पण का जो परावर्तक तल होता है वह अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है। अवतल दर्पण का जो परावर्तक तल होता है वह जो है अंदर की ओर कैसा मुड़ा हुआ होता है। परावर्तक यही तो है, देखिए यही तो है, यही था। अब इसका जो है परावर्तक तल अंदर को मुड़ा नहीं है, मुड़ा है, वही तो बता रहा है, यही इसकी विशेषता। और देखिए चलिए आगे आगे देखते हैं। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। उपयोग एमसीक्यू में पूछा जा सकता है दोस्तों, और लॉन्ग में पूछा जाए तो भी आप लोग बढ़िया से फिगर उगर बना के लिखिएगा, आपको जो है 5 नंबर अवश्य मिलेंगे। चलिए और हम जो है ये सिंपल भाषा में लाए जिसको आप सबको सीधे दिमाग में जो है ये घुस जाएगा यदि आप लोग हमारे पूरे वीडियो को जो है लास्ट तक देखेंगे। चलिए अवतल दर्पण का उपयोग देते हैं। देखिए दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण, अब ये क्या करता है दोस्तों, जो प्रतिबिंब होता है इसको ना बड़ा करके दिखाता है। अब जब हम लोग जो है अपने दाढ़ी का शेविंग करते हैं तो हमको जो है देखना पड़ता है बड़ा, नहीं तो क्या हुआ, कान कट गया, नाक कट गया, इसलिए उसको जो हमको बड़ा करके देखना होता है, कहीं जो है मतलब क्या खराब ना लगे। इसलिए जो है जब शेविंग वाला जो है दर्पण होता है, दाढ़ी बनाने वाला दर्पण, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और देखिए दांत के डॉक्टरों के द्वारा, देखिए दांत देखिए आंख, कान, नाक, दांत, इन सब के जो डॉक्टर होते हैं, इन सब के जो डॉक्टर होते हैं ये लोग कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण। किस लिए, देखने के लिए, क्योंकि ये जो है ना वस्तु को क्या बड़ा करके दिखा देता है, वस्तु को क्या जो है। एक इसका विशेषता में ये भी लिख लीजिएगा आप लोग, देखिए विशेषता में ये भी लिख लीजिएगा, इसके विशेषता में ये भी लिख लीजिएगा। यह क्या करता है दोस्तों, यह दर्पण वस्तु को क्या कर देता है मित्रों, वस्तु को बड़ा करके दिखाता है ना। ये वस्तु को कैसा करता है, बड़ा करके दिखाता है, और इसका एक है, यह जो है कैसे वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। अब देखिए आगे क्या, देखिए दोस्तों, और उसके बाद इसका जो है प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, वाहनों की हेडलाइट में। अब देखिए वाहनों की हेडलाइट में इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, जब ये क्या करता है, प्रकाश की किरणें होती है उसको एक जगह पर कर देता है, जो प्रकाश की किरणें होती हैं इसको एक बिंदु पर। अब वाहनों की लाइट में यदि हमको दूर तक दिखेगा तभी तो जो है हम बाइक चला सकेंगे, अब फिर कार चला सकेंगे, इसलिए जो बल्ब जलता है उसकी प्रकाश की किरणें जो है ना दूर तक फैला देती है, इसलिए वाहनों की हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए सोलर कुकर में क्या होता है, देखिए सोलर कुकर में क्यों इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब वो कुकर, देखिए मान लीजिए यही है सोलर कुकर ना, मान लीजिए यही है, इसके ऊपर क्या लगा है, सोलर लगा है, इसके ऊपर क्या लगा है, सोलर पैनल लगा है। अब ये क्या कर, यदि यहाँ पर हम अवतल दर्पण लगा दिए, मान लीजिए यहाँ पर ये अवतल दर्पण में लगा दिए, रुकिए थोड़ा गलत हो गया मित्रों, देखिए यहाँ पर मान लीजिए हम अवतल दर्पण लगा दिए, अवतल दर्पण ऐसे करके लगा दिए। अब जब यहाँ मान लीजिए सूर्य है, यहाँ पर सूर्य है, ये जो है अपना किरण जो है यहाँ से डालेगा, जब किरण यहाँ पर ये सूर्य के किरण को क्या करेगा, पूरा एब्जॉर्ब करके कहाँ पर, डायरेक्ट सोलर पैनल पर डालेंगे, जिससे हमारा सोलर कुकर, हमारा उसमें सोलर कुकर रखा हुआ जो वस्तु होगा, मतलब चाहे जो भी पका रहे होंगे वो जल्दी से पक जाएगा दोस्तों। अब चलिए देखते हैं कौन सा दर्पण आगे, अपना उत्तल दर्पण जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण क्या बोलेंगे दोस्तों, कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए ये क्या होता है, यह दर्पण भी गोली दर्पण का कटा हुआ ही भाग होता है, यह दर्पण जो है गोली दर्पण का ही जो है कटा हुआ भाग होता है, लेकिन इसका परावर्तक तल क्या होता है, उभरा हुआ होता है। इसका परावर्तक तल कैसा होता है मित्रों, इसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है, देखिए। और ये क्या, इसका परावर्तक तल उभरा हुआ तल से होता है। ये कलाई है, ये जो है M1 है, ये M2 है, ये कौन सा दर्पण कहलाएगा, कौन सा दर्पण, ये उत्तल दर्पण। अब देखिए मैं ये गोली दर्पण का कटा हुआ भाग, ये वर्ड का क्यों प्रयोग, देखिए दोस्तों हम बार बार गोली दर्पण क्यों बोल रहे हैं कि गोली दर्पण का कटा हुआ भाग है जो है, जिसका परावर्तक तल चाहे धसे हुए भाग से हो, चाहे जो है उभरे हुए भाग से। चलिए हम बताते हैं क्यों जो है गोली दर्पण बार बार। देखिए मान लीजिए यही है गोला ना, यही है दोस्तों गोला, मान लीजिए यही है गोला। अब इसको जब हम बीच से जो है काट देंगे दोस्तों, इसको जब हम बीच से काटेंगे, देखिए ये काट दिए, एक भाग क्या निकल के आया, एक भाग
ये निकल कर आ गया, एक भाग ये निकल कर आ गया। इस पर क्या किया गया है दोस्तों, कलई। देखिए कलई है ना, ये जो है कलई किया गया है। दर्पण में मित्रों कलई किया गया होगा और लेंस में कलई नहीं किया गया होगा। और दर्पण क्या होगा, दर्पण से हम जो है आर पार दर्पण में नहीं देख सकते, लेकिन लेंस में आर पार देख सकते हैं दोस्तों। ये आप जो है अंतर लिख सकते। देखिए ये कौन सा दर्पण होगा, ये कौन सा दर्पण होगा, ये होगा कॉनकेव, कनकेव दर्पण होगा दोस्तों, मतलब अवतल दर्पण होगा। और ये क्या होगा, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मतलब उत्तर दर्पण। ये जो है उत्तर दर्पण, ये अवतल दर्पण। ये अभी दोनों यदि हम मिला दें क्या हो जाएगा, फिर से वही आपस गोला हो जाएगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो है बार बार क्यों बोल रहे हैं कि गोली दर्पण का जो कटा हुआ भाग है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यदि हम जो है दोनों जब गोलों को काटेंगे तो एक क्या उत्तर दर्पण आएगा और दूसरा क्या आएगा, अवतल दर्पण आएगा। अब चलिए देखते हैं उत्तर दर्पण के उपयोग क्या देखते हैं मित्रों। उत्तल दर्पण के, देखिए उत्तल दर्पण की प्रमुख बातें, देखिए इसकी भी कुछ जो है विशेषताएं हैं। प्रमुख बातें चाहे बोलिए, चाहे आप जो है क्या बोलिए दोस्तों, विशेषताएं, इसकी भी जो है कुछ विशेषताएं हैं। चलिए देखते हैं क्या विशेषता है। देखिए दोस्तों, इसका जो पहला विशेषता है, देखिए ये क्या करता है, ये क्या करता है मित्रों जानते हो, ये जो है वस्तु को क्या छोटा करके दिखाता है। वस्तु कैसा करके, छोटा करके दिखाता है। देखिए सबसे पहले इसका क्या, यह वस्तु को क्या करके दिखाएगा दोस्तों, छोटा करके दिखाता है। और इसका दूसरा क्या होगा दोस्तों, देखिए इसका दूसरा भी क्या है, इसका दूसरा क्या है विशेषता, यह क्या करता है, प्रकाश को क्या फैला देता है। प्रकाश को क्या करता है, फैला देता है। और अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को फैले हुए प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, जिसको हम फोकस बिंदु बोलेंगे। और ये क्या करता है, प्रकाश को जो है फैला कर दिखाता है। ये क्या करता है, प्रकाश, देखिए दोस्तों यह दर्पण क्या करता है, प्रकाश को फैला देता है। ये क्या करता है, प्रकाश को फैला देता है। और ये इसकी जो है तीसरी क्या विशेषता है, यह क्या करता है, वस्तु का जो है सीधा प्रतिबिंब बनाता है और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये क्या करता है, प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, सीधा और कैसा बनाएगा, आभासी, सीधा और आभासी बनाता है। अब देखिए दोस्तों इसका क्या, इसका भी उपयोग देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का क्या उपयोग, ये दोस्तों एमसीक्यू में पूछ सकता है। आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और क्लास में जो है अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। चलिए देखिए इसका उपयोग क्या है। पहला इसका उपयोग है, छोड़िए पहला इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। देखिए एक तो जो है क्या, स्ट्रीट लाइट में, जो हम गलियों में लाइट लगा रहता है क्या, स्ट्रीट लाइट। और यदि स्ट्रीट लाइट के जो है उत्तल दर्पण के स्थान पर यदि हम जो है कौन सा दर्पण लगा दें, और उत्तल दर्पण के स्थान पर यदि हम अवतल दर्पण लगा देंगे तो जो है क्या करेगा, वो तो एक सीधी रेखा में जो प्रकाश को क्या फैला के नहीं, एक बिंदु पर केंद्रित कर देगा। इसलिए जो है वहां पर अवतल दर्पण प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करेंगे, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं दोस्तों। देखिए पहला, देखिए स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट
स्ट्रीट लाइट में किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण। और उसके बाद क्या? वाहनों के साइड मिरर में किसका प्रयोग करते हैं? वाहनों के साइड मिरर में किसका प्रयोग करेंगे? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, जो वस्तु होता है उसको कैसा छोटा बना देता है। हाँ, और इसकी विशेषता में एक और लिख लीजिए, यह जो है वस्तु जो है कैसे बनाता है? यह दर्पण प्रतिबिंब को कैसे बनाएगा? छोटा बनाता है। देखिए यह जो है प्रतिबिंब कैसे बनाता है? छोटा बनाता है। वास्तविक वस्तु से प्रतिबिंब कैसा छोटा बनाएगा दोस्तों। चलिए देखिए, अब ये जो है साइड मिरर में, जब हम जैसे वाहनों में जो साइड मिरर लगाना होता है, अब बड़ी बड़ी वाहनों को कैसे हम देख सकते हैं? उसको जो है बड़ी बड़ी जो वाहन होते हैं उनको एक छोटे से शीशे में, छोटे से ही तो दर्पण में हमको देखना पड़ता है, छोटे से ही तो दर्पण में देखना पड़ता है, सारा कुछ दिखाई देता है। इसलिए जो है किस दर्पण का प्रयोग किया जाएगा? उत्तल दर्पण का। यदि हम यहाँ पर अवतल दर्पण प्रयोग कर देते तो क्या होता? वस्तु को बड़ा करके दिखा देगा। अब हम मान लीजिए कई वाहन आ रहे हैं, यही रोड है, यही मतलब यहाँ पर हम भी चल रहे हैं, यही लाइट, कई वाहन आ रहे हैं तो एक ही वाहन को बड़ा करके दिखा देगा, तो सारे वाहन को हम देख नहीं सकते, इसलिए उत्तल दर्पण प्रयोग किया जाता है। अब हमको कमेंट में आप लोग बताइएगा, वाहनों का फ्रंट जो है मिरर होता है, उसमें जो है अवतल दर्पण लगता है, उत्तल दर्पण लगता है, या फिर समतल दर्पण लगता है, कि जो है दर्पण लगता ही नहीं है? आप लोग बताइएगा, फिर मैं अगले वीडियो में ये बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग जो है बहुत बढ़िया से हमारा जो है ये समझ में आया होगा दर्पण। आप लोग जो है दर्पण बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। तो जो है हमारे वीडियो को जो है लाइक करिए दोस्तों, और हमको जो है ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। हमारा चैनल जो है नया है, इसलिए अभी ग्रो कम कर रहा है दोस्तों। यदि आप लोग जो है ना सपोर्ट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा चैनल जो है आगे बढ़ जाएगा, हम लोग जो है एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज एक जो है शायरी जो है बोलेंगे, फिर क्लास को क्या अंत करेंगे दोस्तों। तो सुनिएगा, क्या? अभी जो आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है। क्या दोस्तों? आंखों में नींद बहुत है, अभी सोना नहीं है, क्योंकि अभी हमारे सपने बहुत बड़े हैं, इसे खोना नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोग जो है हमारे क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, हमारे जो है प्रिपरेशन ऑल एग्जाम चैनल को जो है सपोर्ट करिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।